वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज हम आपके लिए काजू कतली की रेसिपी लेकर आए हैं। काजू कतली खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हम इसे बिल्कुल मार्केट की तरह बनाकर तैयार करेंगे। तो किसी भी त्यौहार पर आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए हम काजू कतली बनाना शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए यहाँ हमने 2 कप काजू ले लिए हैं और आप किसी भी कटोरी या किसी भी बर्तन से इसे मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 1 ही कप से ये चीनी ली है और उसी कप से हमने ये काजू लिए हैं। तो 2 कप हमने काजू ले लिए हैं, 1 कप हमने चीनी ले ली है, थोड़ा सा हमने घी ले लिया है। तो यहाँ हमने मिक्सर जार लिया है और ये काजू हम अपने इसमें डालेंगे और इसका पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पाउडर बनाने के लिए हमें मिक्सी को डायरेक्ट नहीं चलाना है, हमें इसे रोक रोक कर चलाना है। अगर हम इसे डायरेक्ट चलाएंगे तो मिक्सी का जार गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पेस्ट बन जाएगा। तो पेस्ट हमें नहीं बनाना है, हमें इसका पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो हमने ये अपना जो पाउडर है वो तैयार कर लिया है। अब हम इसे छलनी में डालेंगे। तो ये हमने एक छन्नी ले ली है जिसमें हमने इस पाउडर को निकाल लिया है। अब हम इसे छानेंगे। तो छानने से जो हमारा पाउडर है वो नीचे आ जाएगा और जो मोटा मोटा हमारा इसमें काजू रह गया है वो इसमें रह जाएगा, जिसको हम दोबारा से मिक्सर जार में डालकर पाउडर बना लेंगे। तो ये छन्नी में हमारा मोटा मोटा काजू रह गया है, जिसको हम दोबारा से डालकर पाउडर बनाकर इसी में डाल देंगे। तो चलिए अब हम अपनी चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ एक बर्तन रख लिया है हमने, जिसमें हमने 1 कप चीनी डाल दी है और 1 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो जितनी हमें चीनी लेनी है उतना ही हमें पानी लेना है। तो हम अब चीनी को मेल्ट होने तक इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो हमें इसकी चाशनी नहीं बनाकर तैयार करनी है, हमें सिर्फ चीनी के घुलने तक इसको इसी तरीके से पकाना है। तो चीनी हमारी बहुत अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट और इसी तरीके से पका लेंगे। तो ये चाशनी हमने 2 से 3 मिनट और पका ली है। अब हम ये जो पाउडर हमने बनाकर तैयार किया था वो इसमें डालेंगे। तो ये अभी आपको थोड़ा दरदरा लग रहा है, लेकिन ये दरदरा नहीं है। हमने इसे चाशनी में डाल दिया है और चाशनी में डालने के बाद ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से लगातार चलाते रहें। ये जो लम्स हैं इन्हें हमें बिल्कुल ख़त्म करना है। तो लगातार इसी तरीके से हम चलाते हुए लम्स ख़त्म कर लेंगे। तो हमने इसके सारे लम्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। बहुत अच्छे से हमारा जो पाउडर था वो चाशनी में मिक्स हो चुका है और इसी तरीके से लगातार हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये जो हमारा पेस्ट है वो तले को छोड़ ना दे, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। और गैस का जो फ्लेम है वो हमें लो रखना है, लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। अब हम इसमें आधा चम्मच ये रोज़ वाटर डाल देंगे। रोज़ वाटर की जगह आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हम इस पेस्ट को इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो ये देखिए पेस्ट हमारा थोड़ा थिक होने लगा है, लेकिन हमें इसे अभी और पकाना है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से हमारी जो काजू कतली है उसमें शाइनिंग भी आएगी और ये सॉफ्ट बनेगी।
तो ये देखिए हमारा जो पेस्ट है वो काफ़ी थिक हो गया है, एकदम से तले को इसने छोड़ दिया है। तो हम इसको चेक करने के लिए इस तरीके से गोली बनाकर देखेंगे। अगर गोली बन रही है तो हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम पेस्ट को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसकी काजू कतली बनाकर तैयार करेंगे। तो काजू कतली बनाने के लिए हमने ये एक पन्नी ले ली है, जिसको हमने बीच में से खोल लिया है और हमने इस पर जो पेस्ट हमारा था वो इस पर डाल लिया है और हम इसे इस तरीके से मसलेंगे। मसलने से हमारी जो काजू कतली है उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे और इसमें शाइन आएगी। तो हम इसी तरीके से इसे मसल लेंगे। मसल कर हम इसे बिल्कुल चिकना कर लेंगे। तो हमने पेस्ट को बिल्कुल एकदम चिकना कर लिया है और अब हम हाथों से इसे इस तरीके से सेट कर लेंगे और पन्नी को फोल्ड करेंगे और बेलन से हम इसे एक बिल्कुल इक्वल साइज में बेल लेंगे। तो हमें बिल्कुल इक्वल करना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं करना है और पन्नी से बहुत अच्छे से हो जाता है ये। पन्नी की जगह आप बटर पेपर भी ले सकते हैं, बटर पेपर पर भी यही आपको करना है। तो हमने काजू कतली को बहुत अच्छे से बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इस पर ये चांदी का वर्क लगाएंगे। तो हम चांदी का वर्क लगा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हमने इस पर चांदी का वर्क लगा लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे इसी तरीके से। ये हमारी काजू कतली अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको कट करेंगे। तो मैं इसे इसी तरीके से कट करूंगी जिस तरीके से मार्केट में काजू कतली मिलती है। तो इसके लिए हम यहाँ एक स्केल ले लेंगे। ये बच्चों का जो स्केल होता है उस तरीके से हमें इस पर रखना है और इससे हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से स्केल रखने से एक सार इसकी कटिंग होगी। बहुत सॉफ्ट हमारी काजू कतली बनकर तैयार हुई है और ये काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहेगी। आप उसको कितने दिन भी रखकर खा सकते हैं, ये इसी तरीके से सॉफ्ट रहेगी। तो हमने इसको इस तरीके से तिरछा कट कर लिया है और अब हम सीधा स्केल रखेंगे और इस तरीके से हम इसे कट करेंगे। तो ये हमने काजू कतली को कट कर लिया है। तो पीसेस हम अलग कर लेते हैं। तो ये हमारी जो कटिंग निकली है उसे हम अलग कर देंगे और जो काजू कतली है उसे हम अलग कर लेंगे। तो ये जो हमारी कटिंग है इसे चाहें तो आप इस तरीके से भी खा सकते हैं और अगर आपको इसकी भी इसी तरीके से पीसेस बनाने हैं, इसी शेप में बनाने हैं, तो आप इसे दोबारा से बना सकते हैं। तो मैं जो कटिंग है उसे अलग रख रही हूँ और जो हमारी काजू कतली की पीसेस हैं उसे अलग रख रही हूँ। तो यहाँ हमारी जो कटिंग है उसे हम वहीं रहने देंगे और जो हमारी काजू कतली बनकर तैयार हुई है उसे हम प्लेट में रख लेंगे और जो हमारी कटिंग है उसे हम दोबारा से बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमारी काजू कतली बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट काजू कतली बनी है हमारी। अब मैं आपको एक पीस तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है ये, और आप इसको कितने भी दिन रखकर खा सकते हैं। ये इसी तरीके से सॉफ्ट बनी रहेगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।